हेलो स्टूडेंट, इंडियन रेलवे की तरफ से एक और नोटिस रिलीज हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस, अटेंशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ CEN नंबर 09/2025 रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 ऑफ 7 CPC। तो नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब एप्लीकेशन का जो स्टेटस होता है उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। 6 पॉइंट दिए गए हैं, तो बारी बारी से पढ़ते हैं एक पॉइंट को। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को पढ़ते हैं। बाइट CN नंबर 09/2025 वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 ऑफ 7 CPC इश्यूड ऑन 31 जनवरी 2026 एप्लीकेशन पर invited for the various posts of level 1 of 7 CPC. The scrutiny of the application has been completed and candidate can review status of their applications under the provisionally accepted, conditionally accepted with the condition and rejected along with the reasons for rejection by logging in with their user credential at the www.rrbapply.gov.in. The link will be live from 9 July 2026. तो पॉइंट नंबर 1 का मतलब वही है कि जो 31 जनवरी 2026 में जो ग्रुप डी के एप्लीकेशन आए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन को अप्लाई किया था। तो इन्होंने अब आरआरबी ने यहाँ पे एक लिंक एक्टिवेट कर दिया, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड किया गया है कि रिजेक्टेड किया गया है, कंडीशनली एक्सेप्टेड किया गया है। 3 तरीके से इन्होंने कंडीशन बना रखी है। सेकंड वाली कंडीशन में कंडीशनली एक्सेप्टेड है तो आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एंड जो रिजेक्टेड है उनके लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है। एंड पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि रिगार्डिंग द एप्लीकेशन स्टेटस SMS एंड ईमेल विल सेंट टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे हमसे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मांगा जाता है। तो आपका जो भी स्टेटस होगा वो आपके SMS के थ्रू एंड ईमेल आईडी के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे बोला गया है, while every care has been taken in preparing the list of provisionally eligible candidate, RRB reserving the right of rectify any inadvertent error of the typographical printing mistake. RRB regrets inability to certain any correspondences from ineligible rejected and candidates. तो पॉइंट नंबर 3 का मतलब वही है कि अगर मतलब किसी से टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसका राइट्स आरआरबी देती है कि आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। बट जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है उनको बोल रहे हैं कि हमने अच्छे से चेक किया है एंड उनके लिए यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 4 में बोल रहे हैं कि कैंडिडेचर ऑफ द ऑल एलिजिबल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनली एंड देयर कैंडिडेचर इज लाइबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस और देयर आफ्टर इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी डिफिशियंसी इन फॉल्सफिल्ड रिकॉर्ड और डाटा फर्निश्ड बाई देम इन देयर एप्लीकेशन और एनी माल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कमिंग टू द नोटिस ऑफ आरआरबी एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बोल रहे हैं कि आप रिक्रूटमेंट के किसी भी प्रोसेस या स्टेज में होने चाहिए। अगर आपके मतलब कुछ गलत पाया जाता है, आपने कुछ मिसगाइड किया है या आप मतलब किसी में केस में पाए जाते हैं, तो आपका वहाँ पर कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 5 में बोल रहे हैं, कैंडिडेट्स आर advised to refer only the official website of RRB for the latest updates on the recruitment process. Please do not mislead by the unauthenticated sources. बोल रहे हैं कि आप जो भी विश्वास करेंगे वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस रहेंगे उन पे करेंगे। बाहर के जो भी मतलब ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं उन पे आप कोई भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। 6 नंबर में हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने अपना ईमेल आईडी आरआरबी का या GOV ID दे रखा है एंड कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। तो ये आज का ही नोटिस है। यहाँ पे 8 जुलाई 2026 लिख रखा है। तो थैंक यू। आप अपना स्टेटस चेक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए आपका स्टेटस क्या है।